तीन जातियों को ढालने का जो यह एक कार्यक्रम नीतीश जी का रहा, जिसका काफी नुकसान जो पहले से अति पिछड़ा समाज थे उसको इसका नुकसान हुआ कि अति पिछड़ा समाज में जितनी जाति आ रही है तो अति पिछड़ा समाज की ताकत कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अभी आपको हमने उदाहरण दिया कि मेयर का चुनाव, उसमें भी ये तीन जातियां जो नए डाले गए उन लोगों ने भी वोट दिया है। ठीक है, उन्हें आरक्षण का लाभ पुराने वाले को नहीं नुकसान हो, इसके लिए उन्हें एक वर्ग में बांट करके जो है रख दिया जाए, जिससे कि उसको उसका नुकसान किसी दूसरे को नहीं हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कई ऐसे मोर्चा हैं जो कह रहे हैं कि अति पिछड़ा में कई जातियों को इंक्लूड कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है, अब उनको विड्रॉ करने की मांग चल रही है, तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अति पिछड़ा समाज में जिन तीन जातियों को डाला गया है उस संबंध में मेरा ये कहना है कि तीन जातियों को डालने का जो यह एक कार्यक्रम नीतीश जी का रहा, जिसका काफी नुकसान जो पहले से अति पिछड़ा समाज थे उसको इसका नुकसान हुआ। इसलिए हमने कहा कि उसको भी वर्गीकृत कर दो। उन नए जो तीन जातियों को आपने लाया उसका कोटा अलग कर दो, उसे कोटे में बांट दो, इसको भी इसका नुकसान नहीं होगा, इसको भी इसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अति पिछड़ा समाज में जितनी जाति आ रही है तो अति पिछड़ा समाज की ताकत कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि उसे एकजुट करके वोट बैंक में यदि मिलता है हमको उसका लाभ। अभी मेयर का ही चुनाव हुआ, सभी अति पिछड़ा समाज के जो नए तीन जातियों को उन्होंने भी अति पिछड़ा समाज को वोट दिया है, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया। इसलिए जो भी चुनाव, अभी आपको हमने उदाहरण दिया कि मेयर का चुनाव, उसमें भी ये तीन जातियां जो नए डाले गए उन लोगों ने भी वोट दिया है। इसलिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि उन्हें ठीक है, उन्हें आरक्षण का लाभ पुराने वाले को नहीं नुकसान हो, इसके लिए उन्हें एक वर्ग में बांट करके जो है रख दिया जाए, जिससे कि उसको उसका नुकसान किसी दूसरे को नहीं हो और उस वर्ग जो तीन जातियां आई है उसको भी उसका लाभ मिले। तो एक बात, क्षेत्रीय पार्टी या फिर जो नेशनल पार्टी है उससे आपका अलायंस नहीं होता है, तो जो छोटे छोटे और भी दल हैं, कई दल हैं जो कि चुनाव लड़ने को तैयार हैं, क्या उनके साथ आप लोग कुछ ऐसा मंच साझा करेंगे और एक साथ चुनाव में जाने की कुछ आप लोगों की रणनीति है क्या? देखिए ऐसा है कि अभी बिहार के परिदृश्य में यदि हम लोग देखते हैं तो बिहार के दो धाराएं हैं। एक धारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ और एक धारा जो इधर की धारा है, ये धारा ही प्रमुख है और ये मिथ्या बात होती है। ये बात जो है बहुत कुछ परिणाम नहीं ला सकती है कि किसी तीसरे मोर्चा को बना करके कोई सीट निकाल लिया जाए, ये बहुत परिणाम देखने के लिए मैं नहीं मिलता। इसलिए मेरा कहना है कि समाज अगर दो धारा में चलना चाहती है तो आम जनता पार्टी भी समाज को दो धारा में लेके चलना चाहती है, लेकिन अगर अति पिछड़ा समाज को दोनों धारा में से कोई भी पसंद नहीं करता है, कहता है कि नहीं इसका सिर्फ वोट लेंगे, हम इसको लेके नहीं चलेंगे, तो तब आम जनता पार्टी ऐसे परिस्थिति में बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और जिस पर वो कायम रहेगी। तब आप वोट कटवा बनेंगे? निश्चित तौर पर वोट काटने की बात नहीं है, अपनी हैसियत तो बतानी पड़ती है कि हम अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं अपनी हैसियत को नहीं बताएंगे तो उसकी मांग को कैसे हम बनाएंगे? हम झुकाएंगे कैसे सरकार को? हम केंद्र सरकार को नहीं। अभी तो राजद उर्मिला ठाकुर को मैंने कहा सिंबॉलिक इसे कहते हैं, मैं इसे कहते हैं ठगना। अच्छा, इसे कहते हैं ठगना इसलिए क्योंकि सिंबॉलिक रूप से किसी को नेता बना के और उसको गुलाम बना दिया जाता है, मुंह में पट्टी लगा दिया जाता है। वो क्या अति पिछड़ा समाज की बात करेगा? उसे तो जो राजद कहेगा वो करना होगा, उसे जो भाजपा कहेगा वो करना होगा, वो जिस दल में जाएगा उस दल की बात सुनना होगा। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इस बातों को समझी और अति पिछड़ा समाज जब समझ गया कि ये सिंबॉलिक लीडर जो बनाए जाते हैं ये किसी काम के नहीं है, ये किसी काम के लीडर नहीं है, इसलिए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अकेले भी चलने के लिए तैयार है और दोनों धारा में से जिधर भी अगर आम जनता पार्टी को स्वागत होगा, अति पिछड़ों का स्वागत होगा तो हम लोग उसके साथ चलेंगे। 30 आपने कहा कि 30 पे हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, 10 पे बाकी है, तो वो 30 कौन कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जहां से आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है? देखिए ये विषय के लिए हम आपको एक बार और प्रेस को बुलाएंगे और जब मेरी पूरी तैयारी होगी, सीट का हो जाएगा और ये हम निश्चिंत हो जाएंगे कि अब हमको किसी गठबंधन में नहीं जाना है।
तब हम इसकी घोषणा करेंगे, उस समय भी आपको बुलाएंगे, आपके माध्यम से जनता को बताएंगे। 40 में अति पिछड़े कितने कैंडिडेट हैं? देखिए, अभी हम लोगों का जो आंकड़ा है बिहार में 36%, 36% आंकड़ा को आप 36% में ले लीजिए, तो 36% में 40 सीट बिहार में होता है, तो 40 का 36 आप निकाल लीजिए, 50% 20 सीट होता है, उसमें से और 15 घटा दीजिए, कम से कम 15 से 20 सीट के अंदर जो है 15 सीट कम से कम हम लोग मानते हैं कि अति पिछड़ों को, यदि हमको वैसा कैंडिडेट 40 में मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर 15। महिला की भागीदारी कितनी होगी? मंच पर तो एक ही महिला नहीं है। हम लोगों के यहाँ महिला मोर्चा पनोरमा ग्रुप महिला जो सोचता मोर्चा है वो करता है है। और महिलाओं की अगर भागीदारी वीडियो पसंद आई भागीदारी और वह उस बिहार समय के दी जाएगी। राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।